हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके जायसवाल और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इन्फो में। आज है 16 जून और 16 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यूट्यूब चैनल करंट इन्फो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, क 12 जून, ख 13 जून, ग 14 जून और घ इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 14 जून। हाल में ही 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल WHO के द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात आई है WHO की, तो WHO के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके जो हेड है वो है टेडोरस अघानम। कौन है? टेडोरस अघानम। और इस बार जो विश्व रक्तदाता दिवस का जो थीम था वो थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। क्या था? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। अच्छा, इस बार इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो जब भी इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है आप उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट करो। जैसे 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को मनाया गया था विश्व रूसी भाषा दिवस, 7 जून को मनाया गया था विश्व फूड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया गया था विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस और आज है 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। अच्छा, बात आई है ब्लड की, तो ब्लड के बारे में लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ब्लड की आविष्कार किसने किया था, खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के जैव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टर ने की थी। इसके जन्म के शुभ अवसर पर हर साल 14 जून को WHO के द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। अब बात आई है कि ब्लड डोनेट कौन कर सकता है। तो इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ऐसे व्यक्ति जो ये टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते वो ही ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये टर्म एंड कंडीशन क्या है। वैसे व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से ऊपर है, पहला कंडीशन। दूसरा, वैसे व्यक्ति जिसका उम्र 18 से 65 साल के बीच में है और जिसकी ब्लड की में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से ज़्यादा हो या 12.5 हो और वो कोई भी खतरनाक बीमारी से पीड़ित ना हो, ऐसे व्यक्ति ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। और 90 दिन के पश्चात पुरुष पुनः ब्लड को डोनेट कर सकते हैं और महिला 120 दिन के पश्चात पुनः ब्लड को डोनेट कर सकती है। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखनी है। अच्छा, रक्तदान करने से फ़ायदा क्या क्या है? तो जो व्यक्ति नियमित रक्तदान करते हैं उनके शरीर में आयरन की मात्रा ठीक रहती है, रक्तचाप ठीक रहेगा, कैंसर जैसे घातक बीमारी की संभावना कम होती है, हार्ट अटैक की संभावना 90% तक कम हो जाती है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं, मोटापा कम होता है, लीवर स्वस्थ रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। और रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उसे एक अलग सी खुशी मिलती है और उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। अतः जब भी आपको मौका मिले आप ब्लड को डोनेट करें और किसी के लाइफ को सेव करें, करके देखें, अच्छा लगता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल में ही लोनार झील का पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, ये किस राज्य में? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। हाल में लोनार झील का पानी बदलकर गुलाबी हो गया है। इसका कई कारण सामने आ रहा है, पर जिसका मुख्य कारण है
वो दो हैं, एक जलवायु और दूसरा उस झील में उपस्थित शैवाल, जिसके कारण लोनार झील का पानी का रंग अभी गुलाबी हो गया। तो ये काफ़ी भी न्यूज़ में चर्चा में है, तो इस क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला कैजात भरूचा, दूसरा रविश कुमार, तीसरा विश्वजीत दासगुप्ता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कैजात भरूचा। कैजात भरूचा को हाल में ही HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, इस बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इस बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था और अभी फ़िलहाल में इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके CEO है आदित्य पुरी। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे टर्म को याद रखना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही स्विट्ज़रलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। गायत्री कुमार, दूसरा रविश कुमार, तीसरा मोनिका कपिल मोहता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है मोनिका कपिल मोहता। कौन है? गौ नंबर ऑप्शन। अच्छा, हाल में ही अभी कुछ और देशों में भारत ने अपना राजदूत अपॉइंट किया है, जैसे कि रविश कुमार, इसको भारत ने फिनलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया है। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत ने अपना राजदूत नियुक्त किया है और पीयूष कुमार को बहरीन में पीयूष कुमार को नहीं, दीपक मित्तल को बहरीन में भारत ने अपना राजदूत अपॉइंट किया है। तो इन सब राजदूत को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में किस क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद ताहिर, इमरान खान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला यानी कि शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी हाल में ही कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। वो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे कि उन्होंने कोरोना के कहर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जहाँ तहाँ जाकर बयानबाजी किए, इस कारण से वो कोरोना पॉजिटिव निकले। अच्छा, शाहिद अफरीदी कौन है? तो इस शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन्हें हाल में ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बात जब पाकिस्तान की आई है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह इमरान खान, और ये भी पहले क्रिकेटर थे। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। मुद्रा यहाँ पर रुपया चलती है, पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिला था। भारत से एक दिन पहले ये अपना आज़ादी मनाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा डिवाइड करती है, दोनों देशों को अलग करती है, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। मैंने पिछले वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे इसे याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा गोलाबारी होते रहता है और उसे रेड जोन में रखा गया है। तो जिस जगह पे रेड रहता है, रेड जोन से आप रेड क्लिप को लिंक कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। और भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरेंट रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरेंट रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमेशा वहाँ पर आतंकी हमला होते रहता है। जहाँ आतंकी हमला वहाँ होंगे जहाँ डॉन रहेंगे, तो आप डॉन से रिलेट करके डूरेंट रेखा याद रख सकते हैं। और हाल में पाकिस्तान का एक शख्स है आयशा मुगल, जो काफ़ी चर्चा में था। आखिर चर्चा में क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान ने UN में अपने प्रतिनिधिमंडल के तौर पर आयशा मुगल को UN में भेजने वाला पहला ऐसा देश बन गया है जो आयशा मुगल को वहाँ भेजा था। आखिर पहला देश किस कारण से? क्योंकि आयशा मुगल एक ट्रांसजेंडर थी, यानी कि पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधिमंडल में आयशा मुगल को UN भेजा, जो कि एक ट्रांसजेंडर थी। तो इस क्वेश्चन में इतने सारे फैक्ट को याद रखने हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही किस देश ने भारत को
उच्च कोटि वेंटिलेटर दिए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है अमेरिका। अमेरिका ने हाल में भारत को उच्च कोटि के वेंटिलेटर प्रदान किए। वेंटिलेटर किससे रिलेटेड है? तो कोरोना पेशेंट को का स्थिति जब काफ़ी दयनीय हो जाता है तो उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है। अच्छा, बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और वहाँ के राष्ट्रपति जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है अमेरिकन डॉलर। तो इन सब बातों को भी हमें याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में किस अभिनेता की मृत्यु हो गई? पहला ऑप्शन है वाजिद खान, दूसरा सुशांत राजपूत, तीसरा मोहन सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सुशांत राजपूत। कल को सुशांत राजपूत ने अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इसका क्या रीज़न था अभी तक पुलिस इसकी पुष्टि नहीं की है, पर इनका इलाज एक मेंटल हॉस्पिटल में हो रहा था और ये कयास लगाया जा रहा है कि सुशांत राजपूत ने डिप्रेशन में आकर ये काम किया होगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पुष्टि नहीं हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो इसे हमें याद रखना है। ये काफ़ी फेमस थे, एक इन्होंने सीरियल में भी काम किया था जो उस रोल में उनका मानव नाम था। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, CSIR, DRDO, RPF और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है CSIR यानी कि ऑप्शन नंबर क। CSIR ने हाल में ही स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ये कोरोना से रिलेटेड मेडिसिन और इक्विपमेंट सही समय पर ये क्या करेगा, उसको डिलीवरी देगा, यानी कि उसका सेवा प्रदान करेगा। अच्छा, बात आई है CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो हमें इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर चुका है और फिलहाल वहाँ पर जो एक्टिव केस हैं वो 49,000 है। अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना से 3720 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। तो कोरोना का अभी तक इलाज नहीं निकला है, तो अभी इसका बचाव ही इलाज है। जब भी घर से निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस में मास्क लगाएं और बेवजह घर से ना निकले। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहाँ के अभी CM कौन है? उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आज का अंतिम क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। इस गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमित शाह, जी किशन रेड्डी, निर्मला सीतारमण। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को अभी इस गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जी किशन रेड्डी है कौन? तो ये गृह मामलों के राज्य मंत्री हैं। कौन है? गृह मामलों के राज्य मंत्री। और अमित शाह ये है जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं पहले। और एक ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण फिनांस मिनिस्टर है और अमित शाह गृह मंत्री है। तो ये दोनों भी ऑप्शन आपको याद रख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बगल में बेल आइकन का घंटा होगा उसे भी आप प्रेस कर लें, ताकि जब भी
वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल में तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।